बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त तेल के मामले को लेकर तमाम तर मगरबी ताकतों की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब रूस चीन इत्तेहाद ने बाजी पलट दी है और रूस जो कि ख़ुद ओपेक प्लस तंजीम के अंदर सबसे अहम तरीन मुल्क है, सऊदी अरब और यूएई के अलावा अब उन तमाम तर ममालिक ने ये फ़ैसला कर लिया है कि मगरबी ताकतों को उनकी जगह पर रखना है, उन्हें उनकी औकात में रखना है और अब उनसे डिक्टेशन नहीं लेनी। और ये फ़ैसला होते ही अमेरिका का खुसूसी पैगाम लेकर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हंगामी दौरे पर पहुँचते हैं यूएई और सऊदी अरब। और इन दौरों के दरमियान जो मामलात हुए हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं, क्योंकि ये तारीख़ के नाकाम तरीन दौरे हैं और सिफारती सतह पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहली मर्तबा बरतानिया की और अरब ममालिक के ताल्लुकात की तारीख़ में हुई हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और किस तरह से बरतानवी वज़ीर आज़म को एक जानिब तो इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन की कॉल तक नहीं उठाई, पुतिन की कॉल उठा ली यूक्रेन जंग के तनाज़े में, अमरीकी सदर जो बाइडन की टेलीफोन कॉल भी पिक नहीं की और फिर उसके बाद इन्होंने एब्सटेन करने की कोशिश की। यूएई को इन्होंने टफ टाइम दिया, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। मोहम्मद बिन सलमान को ये अपने तरीके से प्रेशराइज़ कर रहे हैं और अरब ममालिक ने भी अब फैसला कर लिया है कि घुट घुट के जीने से बेहतर है एक ही मरतबा जो इन्होंने पाबंदियां लगानी है वो लगाएं, लेकिन हमारे पास भी वो तोता है जिस तोते में इन तमाम मगरबी ममालिक की जान है। और वो तोता क्या है? ऑयल। जिधर हमला किया इससे पहले, जहां पर इन्होंने अपने अरबों डॉलर्स झोंके, हर चीज़ के अंदर ताने बाने तो तेल से ही मिलते हैं, लेकिन इस वक्त इन्हें वो करारा जवाब मिला है। और इस दौरे के अंदर जो चीज़ें हुई हैं नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझें तो जो खबर आई कि चाइना जो है वो सऊदी अरब से तेल लेने जा रहा है और पेमेंट्स देगा चाइना युआन में, यानी कि चाइना अपनी करेंसी में पेमेंट्स देगा और ये होगी एंड गेम फॉर यूएस डॉलर। अमेरिका के डॉलर की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी और सऊदी अरब ने अब इसे कंसिडर कर लिया है कि हम युआन को एक्सेप्ट करेंगे, यानी हम आपको तेल देंगे, आप अपनी करेंसी में हमें पैसे देंगे। अमेरिका बीच में अपनी करेंसी को मुस्तहकम रखने के लिए क्यों बदमाशी करता है? और इस सब में अब अमेरिका जो है उसके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ये कह चुके हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बाइडन मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे कातिल समझे, जो मर्ज़ी समझे, अब अमेरिका मेरे जूते की नोक पर है। और यूएई भी अब उसी डगर पर चल निकला है और वेस्ट के मुखालिफ पॉलिसी में अब ये चाइना और रशिया और पाकिस्तान की तरफ मुकम्मल तौर पर इंक्लाइन हो चुके हैं। अब नाज़रीन कराम, जो सऊदी अरब की तरफ से तेल देने की बात सामने आई और ग्लोबली, क्योंकि रशिया का ये तेल जो है, यूरोप डिपेंड करता है रशिया के तेल पर भी, रशिया से तेल और गैस का जो बहरान पैदा होना है उसकी सूरत में इनके पास वाहिद रास्ता फिर से अरब ममालिक ही बचेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ से मज़ीद ऑयल लेना पड़ेगा। अब बोरिस जॉनसन को पैगाम देकर क्या भेजा गया? बोरिस जॉनसन को पैगाम देकर ये भेजा गया कि आप बराए मेहरबानी मज़ीद ऑयल पंप करें, मतलब कि आप ज़्यादा तेल की पैदावार अपनी बढ़ा दें। जब आप तेल की पैदावार बढ़ाएंगे तो कीमतें कम होंगी। सप्लाई डिमांड का बड़ा सादा सा रूल है, लेकिन अरब ममालिक ने इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प एक आप कह सकते हैं कि थप्पड़ रसीद किया है। और इसमें आपके सामने मैं कुछ चीज़ें भी चलवा देता हूँ। आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई और इसके साथ साथ मोहम्मद बिन जैद से भी मुलाकात हुई। आप देख सकते हैं कि टुडे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन मेट द क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जैद। दे वेलकम द लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज एंड डिस्कस्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज कोलैबोरेशन ऑन एनर्जी,
सिक्योरिटी, डिफेंस एंड ट्रेड, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड के ऊपर मज़ीद मामलात पर हमारी डिस्कशन हुई। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है यूके के प्राइम मिनिस्टर का, वो ये प्रेस रिलीज़ दे रहा है। इस दौरे के फौरी बाद ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने रियाद पहुंचे। आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन मेट विद क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान। दे एग्रीड टू कोलैबोरेट टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द एनर्जी मार्केट एंड कंटिन्यू द ट्रांजिशन टू क्लीन टेक्नोलॉजी। They also committed to boost cooperation in defense and trade, यानी कि एनर्जी पर बात हुई कि एनर्जी की जो सस्टेनेबिलिटी है और उसकी स्टेबिलिटी है उसे बरकरार रखने पर इन दोनों की बात हुई। लेकिन अब यहाँ से असल खेल शुरू होता है। जो बाइडन के हवाले से तो चीज़ है कि जो बाइडन के ऊपर तो लग चुका है कांटा, अब उसकी कॉल की वक्त ही नहीं रही। जब उसकी कॉल ही नहीं उठाई, अब वो किस मुंह से इनसे बात करे। तो इसलिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़े और अहम तरीन इत्तेहादी और जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन को भेजा। और यहाँ पर ये आप देखें कि जो दोनों मैंने आपके सामने ट्वीट्स रखे हैं, ये दोनों वो ट्वीट्स हैं, ये दोनों वो प्रेस रिलीज़ हैं जो बरतानवी हुकूमत ने जारी किए हैं। अब यहाँ से दिलचस्प कहानी शुरू होती है। दिलचस्प कहानी ये शुरू होती है कि सबसे पहले अगर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल का मंज़र देखा जाए और उसे ऑब्ज़र्व किया जाए तो ना मोहम्मद बिन सलमान रिसीव करने आए और ना ही जो क्राउन प्रिंस हैं यूएई के मोहम्मद बिन जैद, वो बोरिस जॉनसन को रिसीव करने आए। अब आप देख लें कि जब भी स्टेट विज़िट होता है, निजी दौरे पर तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली जो गवर्नर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं। जब वो स्टेट विज़िट पर जाते हैं तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ना सिर्फ इमरान खान का भी रिसेंटली भी इस्तकबाल करने एयरपोर्ट आए, फिर वहाँ से उन्होंने इस्तकबाल उनका रॉयल पैलेस में भी किया और एक पूरा निज़ाम होता है। अब ये बरतानिया कोई आम छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बरतानिया एक बड़ा अहम तरीन प्लेयर है। नेटो में भी, दुनिया भर में भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी वीटो का इख्तियार से लेके P5 कंट्रीज से लेके तमाम तर चीज़ें पूरी दुनिया के सामने हैं। इसमें बरतानिया के वज़ीर आज़म की ये तारीख़ी बेइज्जती की गई है और बताया गया है कि वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द वेस्ट। और अब हमने जो अपनी अलाइनमेंट कर ली है चेंज, और चाइनीज़ सदर का दौरा भी होना है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम आप अल जज़ीरा की ये खबर देख सकते हैं। जॉनसन मीट सऊदी यूएई लीडर्स एज यूक्रेन वॉर रॉयल्स ऑयल प्राइसेस, यानी कि ऑयल प्राइसेस यूक्रेन वॉर की वजह से आसमान पर हैं। इसके दरमियान जॉनसन वहाँ पर गया और ये क्या करने लगा है, ये गया क्यों है? एम्ड एट मूविंग अवे फ्रॉम रिलायंस ऑन रशियन ऑयल एंड गैस सप्लाईज अमिड मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब वो यहाँ पर इनके ऊपर मजीद रिलाय रशिया पे नहीं करना चाह रहे और इससे बचने के लिए ये गए हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि ये उनसे पंगा ले लें? इसके अंदर अब इनका अपना मीडिया नाज़रीन किराम क्या कह रहा है, आप रॉयटर्स की खबर देखें कि यूकेस जॉनसन फेल्स टू सिक्योर पब्लिक ऑयल राइज प्लेजेस आफ्टर टॉक्स विद सऊदी अरब एंड यूएई, यानी कि उसका दौरा फेल हो गया और वो यहाँ पर पब्लिक ऑयल प्राइसेस जो हैं उनके ऊपर जो उसे सिक्योर करने के लिए गए कि कीमतें ना बढ़ें और हमें लाले ना पड़ जाएं, हमारी जान के, हमारी मईशतें कोलैप्स ना कर जाएं, उस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये वहाँ पर गए मिन्नत समाजत करने, मिन्नत तरला करने, लेकिन ये नाकाम हुए। इसके साथ साथ ब्लूमबर्ग की खबर देखें, जॉनसन अपबीट बट गल्फ विजिट यील्ड्स नो एग्रीमेंट ऑन ऑयल सप्लाई, यहाँ पर कोई ऑयल सप्लाई के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक दैट सऊदी अरेबिया विल पंप मोर ऑयल, कि सऊदी अरब मजीद ऑयल पंप करेगा टू लोअर एनर्जी प्राइसेस फॉलोइंग रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और इसके साथ उसने ये कहा कि मैं इसकी एश्योरेंस नहीं दे पा रहा कि सऊदी अरब ऐसा करेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे। और उसने कहा है कि देयर इज़ सर्टेनली एन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज़ एन इंटरेस्ट फॉर सऊदी अरेबिया फॉर ऑल ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीज़। इस सब के अंदर जो दिलचस्प चीज़ है जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है द सऊदी गवर्नमेंट रीड आउट ऑफ द मीटिंग, जो सऊदी अरब की तरफ से इस मीटिंग का ऑफिशियल प्रेस रिलीज और रीड आउट जारी किया गया, मेड नो मेंशन ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, कि उसमें इन्होंने तेल की पैदावार के हवाले से कोई बात ही नहीं की। बोरिस जॉनसन ने प्रेस रिलीज में भी एनर्जी सिक्योरिटी और हर चीज़ पर बात की, फिर इन्होंने बाद में एक टेलीवाइज्ड पैगाम के अंदर भी ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ होगा। सऊदी अरब ने इसे एक्नॉलेज ही नहीं किया कि ये डिस्कशन में ही नहीं आया, हम इसे कंसिडर ही नहीं कर रहे। जॉनसन ऑल्सो मेट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद द यूएई's de facto ruler in Abu Dhabi as part of his trip to encourage oil producers to boost
बूस्ट सप्लाई, कि वो अपनी सप्लाई जो है उसे बूस्ट करें, द यूएई इशूड नो फॉर्मल स्टेटमेंट वाइल द स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड दिस डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, कि यूएई ने इसके ऊपर प्रेस रिलीज तक जारी नहीं किया। सऊदी अरब ने तो प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें डिटेल्स नहीं डाली। अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि एक नया वर्ल्ड एनर्जी ऑर्डर आने वाला है और इसके अंदर अमेरिका और इनके तमाम तर इत्तेहादी तनहा नज़र आ रहे हैं। वेस्ट मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड नज़र आ रहा है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगा दी, लेकिन रशिया पर ये इस कदर रिलाई करते हैं कि ये अब सर्वाइव खुद नहीं कर पाएंगे। और यही शायद रशिया का कॉन्फिडेंस था कि उसे नज़र आ रहा है कि उसकी इकॉनमी कोलैप्स हो जानी है, रशिया ने डिफ़ॉल्ट हो जाना है जितनी पाबंदियाँ लग चुकी हैं, लेकिन ये बहुत जल्द घुटने घुटने टेकेंगे। और ये रशिया अगर इनकी वो सोने की चिड़िया जो इनके पास है, जिसे वो बिल्कुल जिसकी गर्दन दबोचें तो इनकी जान निकल जाती है, उसका एक बटन अगर मोहम्मद बिन सलमान के पास है तो दूसरा बटन व्लादिमीर पुतिन के पास है, और ये दोनों उस बटन को अब एक्सरसाइज करने लगे हैं। और ज़ाहिर बात है इस सब के अंदर चाइना के साथ ट्रेड जो और युआन, ये भी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। लेकिन एक क्लियरली नाकाम दौरा और एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है, और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट ने बड़े बड़ों के झाके खोले हैं, और ऐसे झाके खुले हैं कि अब ये खुद भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, रस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।